और अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंगी हालात बन रहे हैं। एक बार फिर से दोनों ही देशों की तनातनी ने वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट को तैयार कर दिया। लग रहा है कि अब की बार बाल्टिक सागर में आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि रूस के 37 साल पुराना एक पाप दुनिया के सामने आ गया। 1983 के रूसी प्रोजेक्ट 108 का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद बाइडेन और पुतिन जंगी प्लान बनाने में जुट गए। आप भी देखिए आखिर क्या था रूस का प्रोजेक्ट 108 और इसकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच कैसे खिंच गया है वर्ल्ड वॉर का खाका। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क, सुपर पावर की रेस में सबसे आगे, दोनों के बीच तनाव भी चरम पर। जिनके बीच दोस्ती की तमाम कोशिशें बेअसर, आपस में रिश्ता ऐसा कि एक चिंगारी शोलो की शक्ल अख्तियार कर ले। किसी ने एक गलत कदम नहीं चला कि दुनिया में जंग का बिगुल बजा। कई दशकों से रूस और अमेरिका के बीच ऐसे ही हालात रहे हैं। दोनों का रिश्ता 36 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। कोई भी मंच हो या कोई भी मुद्दा कभी एक साथ नहीं रहा रूस और अमेरिका। चाहे ईरान का बहाना हो या ब्रिटेन पर निशाना हो, रूस और अमेरिका ने अपनी दखलंदाजी में देर नहीं लगाई। ताजा खबर यह है कि एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे दोनों देशों की जंगी ख्वाहिशें उबाल ले सकती हैं और बाल्टिक सागर में बम वर्षक विमानों की गर्जना सुनाई दे सकती है। रूस और अमेरिका अपनी अपनी तरफ से जंगी तैयारियां भी मुकम्मल कर रहे हैं और दोनों देश पिछले कई महीनों से एक के बाद एक घातक मिसाइल और महाविनाशक हथियारों का जखीरा जमा करने में जुटे हैं। रूस वर्सेस अमेरिका, वर्ल्ड वॉर का खाका। बाइडेन पुतिन का जंगी प्लान देख के पूरी दुनिया परेशान। ज्यादा दिन नहीं बीते जब रूस और अमेरिका ने अपनी सेना के परमाणु पावर को परखने के लिए विध्वंसक हथियारों का परीक्षण किया। दोनों देशों ने फरवरी महीने में ही बैक टू बैक कई ऐसे टूल टेस्ट फायर किए जिनकी ताकत से आधी दुनिया हिल जाए। अमेरिका का महाविनाशक ट्राइडेंट, क्या रूस बनेगा सबसे बड़ा टारगेट? रूस के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सबमरीन से दागे जाने वाली महाविनाशक मिसाइल ट्राइडेंट 2 का अटलांटिक महासागर में सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 8000 किलोमीटर मार कर सकती है। इस मिसाइल को फ्लोरिडा के तट से दागा गया जो अफ्रीका के द्वीप के पास जाकर गिरी। रूस ने बनाया अंडर वाटर ड्रोन, अमेरिका तक दागेगा एटम बम। अमेरिका के ट्राइडेंट मिसाइल को जवाब देने के लिए रूस ने 48 घंटे के भीतर एक अंडर वाटर ड्रोन बनाने का दावा किया। ये ड्रोन मिसाइल के साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। पानी के अंदर बहने वाला ये पोसाइडन ड्रोन विमान इतना ताकतवर है कि पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को भी तबाह कर सकता है। रूस के महाविनाशक हथियारों की लंबी लिस्ट यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो महज वानगी भर है, क्योंकि पुतिन ने 2021 के अंत तक
200 मारक मिसाइल टेस्ट फायर करने का प्लान बनाया है। जाहिर है इसके पीछे रूस की मंशा अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराना और उसे डराना है। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बाइडेन के रुख ने भी दिखा दिया है कि अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा दुश्मन चीन नहीं बल्कि रूस ही है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी तो क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। इनके पास जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिस प्रकार से एक दूसरे को डराने का यानी कि डेटरेंस प्रोफाइल अपना बना के रखते हैं, अभी तो लेटेस्ट ये है कि दोनों ही देश जो हाइपरसोनिक वेपन यानी कि जो साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा 5-10 मैक जो वेपन्स है ऐसे बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रैटेजिक कमांड सिस्टम्स में लाया जा रहा है, उससे दोनों देश की सामरिक ताकत भी बढ़ रही है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और पहले तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था, लेकिन अभी की हालत में मैं कहूँगा कि ये स्थिति काफ़ी नाजुक और बहुत ही एक सेंसिटिव मोड पर है। अब आपको वो वजह भी बता दें जिससे दोनों सुपर पावर देशों के बीच संग्राम के हालात बन रहे हैं। दरअसल एक पुराने रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि 37 साल पहले रूस ने अमेरिका पर हमले की कोशिश की थी। 1983 में रूस के 108 फाइटर प्लेन अमेरिका पर अटैक करने वाले थे। रूस के जंगी जहाज एटम बम लेकर अमेरिका की तरफ उड़ान भर चुके थे, लेकिन फिर उनको वापस बुला लिया गया। ये पूरा जंगी ड्रामा एक कंफ्यूजन के कारण क्रिएट हुआ। अमेरिकी विदेश विभाग ने जो नए दस्तावेज जारी किए हैं उनसे पता चलता है कि 1983 में अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो संगठन सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध का अभ्यास कर रहा था। एबल आर्चर नाम के इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई ताकतवर देश शामिल थे। 26 सितंबर 1983 को सोवियत संघ के एटॉमिक वार्निंग सेंटर पर लगे कंप्यूटर सिस्टम में अचानक अलर्ट आया कि अमेरिका ने कुछ मिसाइलें उनकी तरफ फायर कर दी हैं। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं की थी, लेकिन रूस ने जवाबी हमले के लिए अपने 108 लड़ाकू विमानों को परमाणु बमों से लैस कर जवाबी कार्रवाई के लिए रेडी कर दिया, जो दुश्मन देशों पर पलक झपकते परमाणु बमों से हमला करने के लिए तैयार थे। 37 साल पहले तो महज संजोग से वो जंग टल गई, मगर कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस 1983 वाला वॉर प्लान फिर से एक्टिव कर सकता है। जो न्यूक्लियर पॉलिसी डायलॉग है, जो एक स्टार्ट हम बोलते थे न्यू स्ट्रैटेजिक जो आपस में रिडक्शन ट्रीटी थी उसको, और जो रिस्क रिडक्शन है इसके ऊपर में काम करने की बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके ऊपर में, मैं कहता हूं कि अगर विश्व इसके ऊपर में काम नहीं करेगा तो जो पुराना प्लान है वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। मतलब साफ है कि जो 37 साल पहले नहीं हुआ वो आने वाले समय में भी हो सकता है। मुमकिन है कि 2021 में रूस और अमेरिका के दुश्मनी का नया अध्याय लिखा जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बाल्टिक सागर दोनों देशों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस का ज्यादातर बिजनेस बाल्टिक सागर के रास्ते ही होता है, और हाल ही में अमेरिका ने पोलैंड के साथ समझौता कर यहां अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसे रूस अपनी घेराबंदी मान रहा है। अभी जिस प्रकार से अभी स्थिति बन रही है कि रशिया और चाइना करीब आते दिखाई देते हैं, तो इसलिए जो दोनों का एक सामूहिक चैलेंज है यूएस को, उसने एक नई शेप ले ली है। जो बदलाव अभी ईयू, नेटो, बाल्टिक एरिया में आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अवश्य ही अगर यूएस और रशिया के अंदर में भिड़ंत होती है तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की जगह की जैसा होगा, और ये पूरा विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वैसे भी रूस और अमेरिका के बीच कई बार शीत युद्ध के हालात बन चुके हैं, और अब तो अमेरिका के नए राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि उनका फोकस चीन से ज्यादा रूस पर है, और वो रूस की किसी भी आक्रामक नीति का दोगुने तेवर के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा मुमकिन है कि कोई भी छोटा सा मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दे और बाल्टिक सागर में जंग की चिंगारी शोलों में तब्दील हो जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।